नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SOL DU नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। DU सोल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट निकाली गई है। SOL की तरफ से कुल 78 पदों के ऊपर ये भर्ती निकाली गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 1000 रुपए रखी गई है और OBC, EWS और वुमेन कैटेगरी के लिए 800 रुपए की फीस रखी गई है और SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए 600 रुपए की फीस रखी गई है। और अब बात करते हैं लास्ट डेट की, तो फॉर्म की लास्ट डेट है 4 नवंबर। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आपका ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है SOL और एंटर करना है। इसके बाद आपको सबसे पहली वाली साइट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आने के बाद आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर स्टाफ। आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पेज शो होगा। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है कि कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी पोस्ट खाली है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर लेवल 4 के लिए अप्लाई करूंगा, जिसके अंदर टोटल 3 वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी खाली है। इसकी कंप्लीट एजुकेशन डिटेल्स देखने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होगा। आपको जिस भी फॉर्म के अंदर अप्लाई करना है, आपको उसके सामने दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा। मुझे इसमें करना है स्टेनोग्राफर के अंदर, तो मैं यहाँ पर इसके सामने लिंक पे क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पर इस पोस्ट का कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट चाहिए और क्या प्रोसेस है कंप्लीट फॉर्म का। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ उसके अंदर मेरे पास 10+2 यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है मेरा। साथ ही इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर 80 की स्पीड मेरे पास होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो हम वापस बैक आएंगे और इसके बाद इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, पासवर्ड सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल। और इसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाओगे और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको आपके टेक्स्ट मैसेज के अंदर भेज दिया जाएगा। आप चेक कर लीजिए और इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और इसके बाद लॉगिन करने के लिए आपको आपकी ईमेल आईडी टाइप करनी होगी और यहाँ पर आपको वह पासवर्ड डालना है जो कि आपके टेक्स्ट मैसेज के अंदर आ रखा है। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक कैप्चा सोल्व करना होगा, जैसे कि 1 और 7 होते हैं 8, यहाँ 8 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाओगे। इसी डैशबोर्ड के जरिए आपको पूरा फॉर्म भरना होगा। सबसे पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पर आपको आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी जो भी रिक्वायर्ड है। ध्यान रखें जिसके ऊपर भी लाल स्टार रहेगा, जिस पे रेड मार्क रहेगा स्टार का, वो डिटेल्स आपको भरना कंपलसरी है। जिस पे नहीं हो आप उसको खाली छोड़ सकते हो। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं और इसके बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको शो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर स्टाफ। तो यहाँ सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी। तो सबसे पहले आपको आपका नाम भरना है, इसके बाद है फादर्स नेम और इसके बाद आपको मदर नेम भरना है और इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ध्यान रखें यहाँ पे मंथ पहले है, डेट बाद में है और ईयर बाद में है, ठीक है। तो गलती मत करना कि आप मंथ के अंदर आपकी डेट भर दो, डेट के अंदर मंथ भर दो। ध्यान से भरना, ठीक है। सबसे पहले पूछा गया है मंथ, तो मंथ भर देंगे। फिर पूछा गया है डेट, हम डेट भर देंगे। फिर पूछा गया है ईयर, तो यहाँ पर आप अपना बर्थ ईयर भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज काउंट होके आ जाएगी और इसके बाद है कैटेगरी। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, PWBD। आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अगर आप PWBD कैटेगरी से हो तो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, वरना इसको खाली छोड़ देंगे। और इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आपको सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद है जेंडर, आपका जेंडर मेल, फीमेल, अदर, आप जो भी आप सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद है नेशनैलिटी, यहाँ पर आपको सिंपली इंडियन टाइप कर देना है। और इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको आपका एड्रेस बनना होगा। प्रेजेंट एड्रेस जो आपका है, आप अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। और इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस भरना है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर सेम एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस के अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया और इसके बाद आपको ऐड पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे शो हो गया है सक्सेसफुली एडेड अपडेटेड। तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है और इसके बाद बारी आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। तो यहाँ सबसे पहले आपको आपकी 10th की डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आपका डिग्री कोर्स, कि आपका कौन सा कोर्स था। तो मेरा 10th था, मैं यहाँ पे 10th लिख दूंगा। आप चाहो तो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन भी लिख सकते हो, जो आपको सूट करे आप लिख सकते हो। इसके बाद है नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बोर्ड, कि आपका बोर्ड कौन सा था। मेरा CBSE बोर्ड था, मैं यहाँ पे CBSE लिख दूंगा सिंपली। और इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, कि आपने 10th कब पास की है, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। और इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मंथ के अंदर, कि आपने 10th कितने महीने के अंदर पास की है। तो मैंने यहाँ पे 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर 10th की है और 10th 1 साल की ही होती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे।
इसके बाद है सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपने सभी सब्जेक्ट्स के नाम लिखने वाला हूँ। आप चाहो तो ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। और इसके बाद है मार्क्स, ग्रेड और परसेंटेज। आपके मार्क्स ग्रेड में थे या फिर परसेंटेज में थे, आपको यहाँ पर भर देना है। मेरे परसेंटेज में थे, मैं यहाँ पे परसेंटेज टाइप कर दूंगा अपनी। और इसके बाद है डिवीजन, कि आपका डिवीजन क्या था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपका जो डिवीजन था आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पे सेकंड डिवीजन है, मैं सेकंड क्लिक कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि आपका डिवीजन क्या है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, अगर आपके मार्क्स 60 से लेकर 100 के बीच में है तो आपका फर्स्ट डिवीजन आता है, जो कि फर्स्ट क्लास कहलाता है। और उसके बाद अगर आपके मार्क्स 50 से लेकर 59% तक है तो आप सेकंड डिवीजन यानी कि सेकंड क्लास की कैटेगरी के अंदर आते हो। और इसके बाद अगर आपके मार्क्स 30 से लेकर 49 के बीच में है तो आप थर्ड डिवीजन यानी कि पास क्लास के अंडर में आते हो। तो इस तरीके से आपको आपका डिवीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं 50 से लेकर 59 की कैटेगरी के अंदर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे सेकंड डिवीजन सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड रो पर क्लिक करना है। देखिए सक्सेसफुली एडेड हो गया है। तो देखिए ऐड हो गया है। तो यहाँ पर हमारी 10th की डिटेल्स ऐड हो गई है। ध्यान रखें, ऐड करना ना भूलें। तो यहाँ लिख दो और सबमिट कर दो, ऐसा मत करना, आप ऐड जरूर करें डिटेल्स भरने के बाद। हमने 10th की डिटेल्स भर ली है, लेकिन हम जिसके अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए वो 12th बेस्ड है, तो हम यहाँ पर 12th की डिटेल्स भी भरेंगे। कोर्स के अंदर आप 12th कर देंगे। तो इसके बाद आपसे पूछा कि आपका बोर्ड कौन सा था, तो मेरा बोर्ड सीबीएसई था, मैं सीबीएसई भर दूंगा। तो इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कि आपने 12th क्लास कौन से ईयर के अंदर पास की है, तो मैं यहाँ पर अपना पासिंग ईयर डाल दूंगा। और इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ, तो सभी की 12 महीने की होती है, यानी कि 1 साल की होती है, मैं 12 टाइप कर दूंगा। इसके बाद सब्जेक्ट्स, तो आपने जो भी सब्जेक्ट 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और इसके बाद आपके मार्क्स पूछे गए हैं कि आपके मार्क्स ग्रेड में थे या फिर परसेंटेज में थे, आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं। मेरे परसेंटेज के अंदर थे, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। और इसके बाद डिवीज़न है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न कर दूंगा। और इसके बाद मुझे यहाँ पर ऐड रो पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर एक रो और ऐड हो गई है, तो हमारे यहाँ पे 10th और 12th दोनों ऐड हो चुकी है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक जरूर करना कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर 12th तक मांग रखा है, तो मैंने यहाँ पर 12th की डिटेल्स भरी हैं। और इसके बाद आपसे पूछा गया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेशन डिटेल्स। तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे आप डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे कि कोर्स कौन सा था, प्रोग्राम कौन सा था। और इसके बाद आपको बताना है कि आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, और आपका पासिंग ईयर क्या था, और कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी महीने के अंदर, और सब्जेक्ट्स क्या थे, और आपकी क्या परसेंटेज आई थी, डिवीज़न क्या था। आप इसे ऐड कर सकते हो, अगर है तो आप कर दीजिए, वरना इसको खाली छोड़ सकते हो आप। और उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस किस कंपनी में था, और आपकी क्या पोस्ट थी उसके अंदर, और आपका एक्सपीरियंस किस डेट से लेकर किस डेट तक था, और आपका पे लेवल क्या था, 1 2 3 4 आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपका ग्रेड पे स्केल, तो जो भी आपका पे स्केल था आप टाइप कर देंगे। और फिर टोटल सैलरी के अंदर आपको सैलरी बताने की आपकी सैलरी क्या थी, और आपका नेचर ऑफ वर्क क्या था। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप इसे ऐड कर सकते हो, और आपके जो और भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस है तो डाल दीजिए। मेरी पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगा। इसके बाद है जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ सबसे पहले नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, की आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो मुझे है, मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। और वैसे भी ये स्टेनो की टाइपिंग की जॉब है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज हमें होनी चाहिए। और इसके बाद पूछा गया है नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड, कि क्या आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज है, तो जी हाँ मुझे है, क्योंकि शॉर्ट हैंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद पूछा गया टाइपिंग स्पीड इन हिंदी, तो मेरी हिंदी में टाइपिंग स्पीड है जो वो 50 है, मैं 50 टाइप कर दूंगा। और इसके बाद टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश, तो मेरी इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड कुछ 55 है, मैं आप 55 कर दूंगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है प्लीज राइट ब्रीफली एज टू हाउ यू प्रपोज टू गिव योर बेस्ट टू इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ यू आर एम्प्लॉयड। तो यहाँ आपसे कहा गया है कि अगर आप इस जॉब पे लग जाते हो, आपको ये नौकरी मिल जाती है, तो आप इस इंस्टीट्यूशन को, इस कॉलेज को अपना बेस्ट देने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखूंगा, जैसे कि ये है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक लाइन लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हो। तो आपको इसी तरह से शॉर्ट में कुछ वर्ड लिखने हैं, जिसमें आपको बताना है कि आप किस तरीके से कॉलेज के लिए या फिर इंस्टीट्यूशंस के लिए अपना बेस्ट दे पाओगे। और इसके बाद नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ रेफरीज, तो यहाँ पर आपको किन्हीं 2 लोगों के नाम डालने हैं, डिटेल्स डालनी है। और ध्यान रखना, आप जिन 2 लोगों के नाम ऐड करोगे आप, वो आपके ब्लड रिलेशन के अंदर ना हो, आपके टीचर्स हों या फिर ऐसे लोग जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, तो आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि आगे वेरिफिकेशन के अंदर यह डिटेल्स काम आएंगी। तो यहाँ पर आप किन्हीं 2 लोगों के नाम डाल दीजिए। सबसे पहले आपको नाम डालना है, और उसके बाद डालना है डेजिग्नेशन की वो किस पद पर काम करते हैं, और उसके बाद डालना है इंस्टीट्यूशनल एड्रेस कि उनका एड्रेस क्या है, और उसके बाद मोबाइल नंबर या फिर फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आप उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। इसके बाद मेल ID, यहाँ पर आपको उनकी मेल ID टाइप करनी होगी। और इसी तरीके से आपको दूसरे के अंदर भी डिटेल्स भरनी होंगी, उनका नाम, डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूशनल एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल ID, आपको ये डिटेल्स फिल करनी होगी। और ये डिटेल्स कंपलसरी है, देखिए यहाँ पे रेड मार्क है, तो भरना जरूरी है। तो मैं फिल कर लेता हूँ। डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपकी डिटेल्स सेव हो जाएगी। आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको ऊपर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक्सपीरियंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जॉब का एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे ऐसे ही। इसके बाद आपको नीचे आना है पीएचडी रिसर्च पब्लिकेशन ग्रुप ए के ऑप्शन पर। तो अगर आपके पास कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप डिटेल्स फिल कर देंगे। इसके बाद है पब्लिकेशन इफ एनी। तो अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग डिटेल्स हैं तो हमें भर सकते हैं, वरना आप इसे खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद है रिसर्च पब्लिकेशन। अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो भर दीजिए, वरना इसे आप खाली छोड़ दीजिए। आपके पास कोई ट्रेनिंग कोर्स की डिटेल्स है तो आप फिल कर देंगे, वरना इसे आप खाली छोड़ देंगे। और अगर आपने कहीं पेपर प्रेजेंट किए हो कॉन्फ्रेंस के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, तो आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देंगे उसकी, वरना आप इसे खाली छोड़ दीजिए। और अगर आपने लेक्चर की प्रेजेंटेशन की है कॉन्फ्रेंस के अंदर तो आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देंगे, वरना आप इसे खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद है मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन। अगर है तो भर दीजिए, वरना खाली छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास पीएचडी या फिर एमफिल की क्वालिफिकेशन है तो आप डिटेल्स फिल कर दीजिए, वरना आप इसे खाली छोड़ दीजिए। और इसके बाद है मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज। अगर है तो डिटेल्स भर दीजिए, वरना आप इसे खाली छोड़ दीजिए। तो अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो भर दीजिए, वरना आप इसे खाली छोड़ दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन है, लेकिन आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले 10th सर्टिफिकेट। आपको पीडीएफ के अंदर आपकी 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि आप 10 MB तक अपलोड कर सकते हो। इसके बाद 10th की मार्कशीट, जो कि आप 10 MB तक अपलोड कर सकते हो। इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, जो कि आपको पीडीएफ के अंदर अपलोड करना है और आप 10 MB तक मैक्सिमम अपलोड कर सकते हो। और इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज रहेगा 10 MB। और इसी के साथ आपको आपकी फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो का फॉर्मेट होगा JPG फॉर्मेट और साइज रहेगा मैक्सिमम 2 MB, यानी कि आपको 2 MB तक की फोटो अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे पीडीएफ का साइज था 10 MB का, लेकिन फोटो मांग रखी है 2 MB तक की। और इसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जो कि JPG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और मैक्सिमम साइज रहेगा 2 MB का। और मैंने अप्लाई किया है ओबीसी कैटेगरी से, तो मुझे यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि मुझे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना है और मैक्सिमम साइज रहेगा 10 MB का। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। देखिए सक्सेसफुली एडिट हो गया, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड सारे हो गए मेरे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शो होगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। आपको एक बार व्यू पे क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम ठीक अपलोड किए हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको पोस्ट की लिस्ट शो होगी और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आपको जिस भी पोस्ट के अंदर अप्लाई करना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर स्टेनोग्राफर के अंदर करना, मैं सिलेक्ट कर लूंगा। आप चाहो तो यहाँ पर और भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एक साथ, लेकिन ध्यान रखना आपको पर पोस्ट के लिए अलग से फीस देनी पड़ेगी, यानी कि हर पोस्ट की अलग से फीस आपकी लगेगी। तो मुझे सिर्फ स्टेनो में करना है, मैं यहाँ पर स्टेनो पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फीस शो हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन ID, आपका नाम और आपकी पेमेंट शो होगी कि आपको कितनी फीस पे करनी है। तो मैंने यहाँ पर ओबीसी से अप्लाई किया है, तो मुझे यहाँ पर 800 की फीस पे करनी होगी। तो चलिए पेमेंट कर लेते हैं। देखिए पेमेंट शो हो रही है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पर UPI का यूज करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल लगता है मुझे। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस UPI ऐप से पेमेंट करनी है। मैं यहाँ पर QR कोड से पेमेंट करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ पर जनरेट QR पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको QR कोड शो होगा। तो आपको अपने पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, भीम UPI आपको ऐप के अंदर जाके ये QR कोड स्कैन करना होगा और उसके अंदर आपकी ऑटोमेटिक 800 की पेमेंट आ जाएगी। आपको अपना पिन डालना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद मेरा पेज लॉग आउट हो गया था, तो चलिए दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। फिर से लॉगिन करने के लिए आपको आपकी ईमेल ID और आपका पासवर्ड टाइप करना होगा और ये कैप्चा कोड टाइप करना होगा आपको। 9 और 4 होते हैं 13। ये डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट शो हो जाएगा। देखिए ये प्रिंट आउट है मेरे एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पर मैंने जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट शो हो रहा है। तो आप इसे सेव कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए फ्यूचर पर्पस के लिए, हो सकता है आपके काम आए आगे। तो आप इसे सेव कर लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको काफी अच्छे समझाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।